वेलकम टू लर्निंग विद। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने के बाद हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो आज हम अपनी वीडियो में फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। Here some fractions are given or some natural numbers are given and we have to convert it into their decimal expressions, okay? इससे पहले भी हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ किया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 में 6 क्वेश्चंस और दिए गए हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, वो आप लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज 36 डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मली हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि जब भी आप एक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो और अगर आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इनके फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितने जीरोस होते हैं हम न्यूमरेटर में उतने डिजिट्स के आगे डेसिमल पुट कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो मैं क्या करूंगी, 2 डिजिट्स 1 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल पुट कर दूंगी, तो वैल्यू जाएगी मेरी 0.36, ठीक है। सिमिलरली assumption और लेते हैं कि मेरे पास इक्वेशन होता सपोज 36 बाय 1000 में कितने जीरोस हैं, 3, तो मुझे क्या करना है, 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल पुट करना है। तो 1 2 डिजिट तो ये हो गया, थर्ड डिजिट है ही नहीं, थर्ड डिजिट के लिए क्या करोगे आप, इसके आगे एक 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 0.036। आपने 1000 हटाया, 1000 में 3 जीरोस थे तो हमने 3 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर दिया। 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर दिया। अब मान लो इसको आप लोगों को चेक करना है कि मैंने बता दिया इसे ऐसे करना है, लेकिन ये सही भी है कि नहीं है, इसे अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोगे 36, यहाँ पे दोगे 100, है ना। न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर जाता है। अब 36 जो है वो 100 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक 0 लगाओगे, और क्योंकि आप यहाँ 0 लगा रहे हो तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, 0 पॉइंट, ठीक है। अब 100 में 360 आता है क्या, नहीं, बट 100 3s are 300 होता है, तो हो गया 3s are 300। अब इसमें माइनस करोगे, 360 माइनस 300 कितना हो गया, 60। अब 100 में 60 आता है क्या, नहीं, तो अगेन आपको यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 में 600 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, तो यहाँ पे लगाओगे 6, यहाँ लगाओगे 6 0 0, माइनस करोगे, आपका डिनोमिनेटर आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, आपकी वैल्यू 0.36 आ रही है, चेक करो दोनों में सही आ रही थी ना। तो जब भी आपके पास जैसे 100, 1000, 10,000 से जीरोस वाली डिजिट्स होती हैं, तो आप ऐसे सिंपल यूज कर सकते हो, आप ऐसे सिंपल प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा कंप्लीट डिवीजन भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, हो गया। अच्छा हाँ, 0.36 जो हमारा आंसर आया है, ये क्या है, क्या है ये, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट जो वर्ड जो टर्म्स हो जाती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं कि वो रैशनल है। तो 36/100 क्या था, हमारा रैशनल नंबर था। चलो सेकंड क्वेश्चन है 4/1/8। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन को पहले कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, ये है 4/1/8, सबसे पहले 8 × 4 होगा और उसमें +1 होगा, 8 4s are 32, 32 + 1 कितना हो गया, 33, तो दिस विल बी 33/8। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये लिखा 33, अंदर ये लिखा 8, 8 की टेबल में 33 आता है क्या, नहीं आता, उससे कम क्या आता है 32, कितने टाइम्स आता है 4, 8 4s are 32, तो यहाँ पे आपने लिखा 4, यहाँ लिखा 32, 33 माइनस 32 के तो कितना 1 छोटा है 8 बड़ा है, तो क्या करोगे, एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ एक 0 लगाओगे तो यहाँ पे एक डेसिमल पुट करोगे, फिर 8 1s are 8, 10 नहीं आता, 10 से छोटा क्या आता है 8, 8 1s are 8, माइनस किया कितना गया 2, अब अगेन 2 छोटा है, एक और 0 पुट करना पड़ेगा, फिर 8 की टेबल में 20 नहीं आता, बट 8 2s are 16, यहाँ लिखा 2, यहाँ गया 16, माइनस किया 20 - 16 4, अगेन 4 नहीं आता, 0 लगाया,
8 5 40, यहाँ पे लिखा 5, ये हो गया 40, रिमाइंडर में 0 आ गया, मतलब कि हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रैशनल नंबर। ठीक है, आंसर आ रहा है 4.125, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11, 2/11 है तो क्या करोगे, 11 अंदर, 2 अंदर रखोगे, 11 बाहर रखोगे। 11 की टेबल में 2 नहीं आता, 2 छोटा होता है, तो आप यहाँ पे लगाओगे 0, यहाँ लगाओगे पॉइंट। 11 की टेबल में 20 भी नहीं आता है ना, इससे छोटा नंबर क्या आता है 11, 11 1 11, माइनस किया कितना आया 9। ठीक है, अब 9 तो आता नहीं है, आप एक 0 पुट करोगे, 90 आता है क्या, नहीं, 8 88, 11 8 88, माइनस किया 2, फिर से एक 0 लगाया, फिर 11 1 11, माइनस 20 माइनस 11 कितना हो गया 9, फिर अगेन देखो अब ये टर्म रिपीट हो रही है ना, फिर से 2 आया था 9 आया था, फिर से 2 आ गया, फिर से 9 आ गया, फिर 2 फिर 9 फिर 2 फिर 9, तो आपका जो 1818 है ना, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 18181818 ये चलता ही जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये टर्म आपको क्या मिल रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकर हो रहा है ना, रिपीट हो रही है चीजें, 1818 रिपीट हो रहा है। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो अपना जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, रैशनल। तो ये भी क्या होगी अपनी रैशनल वैल्यूज। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है और नॉन रिपीटिंग आता है, मतलब ऐसा कोई टर्म आ रहा है जो चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो आपका इरैशनल टर्म है। ये तो अभी आपकी रैशनल आई है। ये 3 क्वेश्चंस बताए मैंने, इनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, उसमें अगर कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो, बट करना आप लोगों को खुद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/7, मतलब जब अगर आपने 7 1 को अंदर रखा और 7 को बाहर रखा और आप अगर इसको डिवाइड करोगे कंप्लीटली तो आपको आंसर मिलता है 0.142857। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो क्या आप 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यूज निकाल सकते हो, और अगर निकाल सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन के, ऐसे तो आप डिवाइड करके निकाल दोगे, लेकिन निकालना कैसे है, बिना लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए निकालना है। कुछ सोचो क्या कर सकते हैं अपन इसमें, है ना, एक छोटा सा रूल लगाएंगे। छोटा सा क्या होता है, एक 1/7 अपने पास फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.142857 ये है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो क्या है, 2/7, 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकती हूँ क्या, लिख सकते हैं ना, 2 × 1 हो गया 2, इसके नीचे होगा डेफिनेटली 1 होगा, रिमाइंडर डिनोमिनेटर के नीचे, तो 1 × 7 क्या हो गया 7, तो ये हो गया 2/7। इसी तरीके से 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, मतलब कि अगर मुझे 1/7 की वैल्यू पता है, मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी, इस वैल्यू में 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं 3/7 मिल जाएगा। हो रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस टर्म में आपको 2 की जगह पे लिखना है, आपको 2 1/7 की जगह आपको लिखना है ये कितना 0.142857, 1/7 की जगह पर अपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी क्योंकि दोनों इक्वल होता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2 × 7, यहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 7s are 14, 4 1, 2 5s are 10, 10 + 1 11, 2 8s are 16, 16 + 1 17, 7 1, 2 2s are 4 + 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 zeros are 0। ये वैल्यू होगी 2/7 की वैल्यू कितनी आ गई 0.285714। ये वैल्यू अपन ने कैसे निकाल ली, सिंपल 2 को 1/7 से डिवाइड करके। ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को कर दो, 5 6 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सारी वैल्यूज इस तरीके से डेसिमल एक्सप्रेशन में मिल जाएंगी। ठीक है, सारा नहीं करके बता रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें 3 4 5 6 1/7 में मल्टीप्लाई करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.47 इन द फॉर्म ऑफ p/q।
अब ये आपके पास एक डेसिमल एक्सप्रेशन, यहाँ क्या था, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को डेसिमल में करना था, अब यहाँ डेसिमल दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस टाइप का डेसिमल है। 0.47 है, 7 के ऊपर बार है, ठीक है, तो 4 7 के ऊपर बार नहीं है, सिंपल सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये कैसी है, 0.47777 ऐसी है। तो क्या है ये, टर्मिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, 7 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है और हर रैशनल नंबर को अपन p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अपन को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। कैसे करेंगे, फर्स्ट मेथड है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 4 और 7 लिखा है लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ 7। अगर 4 और 7 दोनों रिपीट हो रहा होता तो 2 नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं। मान लो 3 डिजिट्स होती है, तीनों के ऊपर बार लगा होता तो 3 नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ पे भी सिंपल से 1 डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो हमें सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 2 डिजिट्स रिपीट होते तो 100 से करते, 3 डिजिट्स रिपीट होते तो 1000 से करते। तो सपोज इसको स्टार्ट ऐसे करते हैं कि लेट 0.47 बार इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू अपन ने x कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0.47 बार, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं, क्योंकि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1, तो मैं क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 डिजिट होते तो 100 से, जितने डिजिट्स होंगे उतने नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो डेसिमल अपना होगा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो गया 4.7 बार। 4.7 बार मतलब 4.777, इस तरीके की आपकी कोई वैल्यू आएगी। अब मान लो मुझे इसमें से x माइनस करना है, दोनों साइड से मैं एक को x माइनस करना है, तो x की वैल्यू कितनी है, 0.47 बार, इसमें से माइनस कर दो 0.47 बार, ठीक है, यहां से माइनस कर दो x, x इस साइड से माइनस किया और x इधर भी, सबट्रैक्टिंग x बोथ द साइड्स कर रहे हैं, x यहां से भी माइनस कर रहे हैं और x यहां से भी माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल x लिख दिया और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। माइनस करने पे देखो क्या आ रहा है, 10x माइनस x कितना हो गया आपका 9x, और यहाँ पे आपकी 4.7 बार था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.777 ऐसे जा रहा है, और इसको आपने माइनस किया, आपने लिखा 0.477 और ऐसे जा रहा है। इसको माइनस करोगे तो ये पूरा 0 0 0 0 हो जाएगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा आपका 3, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, तो इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है 4.3, माइनस किया आ गया 4.3, x की वैल्यू कितनी हो गई 4.3, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 4.3 डिवाइडेड बाय 9, अभी भी ये डेसिमल में है, डेसिमल हटाना है तो क्या करूंगी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 1, तो यहाँ पे 1 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 43, डेसिमल हट गया और ये 9 के आगे 0 ऐड कर दिया, तो 43/90 हो गया। तो मैंने क्या किया, 0.47 बार को, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन था, नॉन टर्मिनेटिंग था, रिपीटिंग था, रैशनल नंबर था, इसको मैंने p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे x में माइनस करना है, दोनों साइड में माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो, और फिर डिवाइड करना है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है आपको ये वाली स्टेप में कि आप मल्टीप्लाई का क्या करोगे, आप यहाँ x में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 100 कर रहे हो या 1000 कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, जितने नंबर्स आपके रिपीट हो रहे होंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 100, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1000। यहाँ पे भले ही डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे लेकिन रिपीट क्या हो रहा था, सिर्फ 7, जो रिपीट होता है उस उतने डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को समझ नहीं आता, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करिए इस टाइप के, तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p by q, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसे एक डिफरेंस आंसर मिलेगा जिसको देख के आप होने वाले हो सरप्राइज। तो देखते हैं वो आंसर क्या है। तो देख 0.9999 को मैं 0.9 बार लिख सकती हूँ ना, 9 क्योंकि रिपीट हो रहा है,
जो बार का साइन होता है आप क्यों लगाते हो, जब कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो आप बार लगाते हो, इसको 0.9 बार लिख सकते हैं। अब लिखते हैं अपन लेट 0.9999 गेटिंग रिपीटेड इज इक्वल टू x। ये 0.9 बार को अपन ने ले लिया x। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 से। तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखते हैं, x को यहाँ लिख रही हूँ, इसको यहाँ लिखूंगी, x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 10 से तो हो जाएगा 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 9.99, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस करना है फ्रॉम बोथ द साइड्स, यहाँ से x माइनस करोगे और यहाँ से क्या माइनस करोगे, ये वाली वैल्यू जो अपन ने लेट x इज इक्वल टू लिया था ना, तो यहाँ से अपन 0.99 माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस किया 10x माइनस x किया तो 9x आ गया, इसको इससे माइनस किया तो ये तो सब माइनस हो जाएंगे, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 0 0 0 0, यहाँ क्या बचा सिर्फ 9 माइनस 0 9। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 9/9, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 1, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1। 0.9999 है लेकिन आपका आंसर आ रहा है 1। सरप्राइज होने वाली बात है ना, अपन को इसको फ्रैक्शन में लिखना था लेकिन आपका आंसर आ गया है 1। क्यों आया ऐसा, क्योंकि 0.999999 जो है ना वो 1 के बहुत पास होता है। अपन ने अगर ऐसे लिखा मान लो कि 9 लिखा और यहाँ पे लिखा है 10, ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है 9.5 ये दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन अगर मैं 9.99 लिख रही हूँ तो ये 10 के कितने क्लोज है ना। इसी तरीके से 0.9999 जो है वो 1 के बहुत क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि वो अपने आप को 1 की तरह ही ट्रीट करने लग जाता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कन्वर्ट करने के बाद 1 आ रही है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/17, है ना। 1/17 एक एक्सप्रेशन दिया है और आपसे कहा है कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे जो के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब आप इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपको एक आंसर मिलेगा, वो आंसर होगा आपका डेसिमल के फॉर्म में, और वो डेसिमल के बाद आपकी जो वैल्यूज है ना वो एक टाइम के बाद में रिपीट होने लगेंगे। अब वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रही हैं, 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ना पूरा डिवीजन करना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पे 100 लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 17, ठीक है। इसके बाद आपको 17 से डिवाइड करना है। पहले तो यहाँ पे क्योंकि 1 से तो जाएगा नहीं तो आप एक 0 लगाओगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगा दोगे। अब अगेन 10 छोटा है, 17 बड़ा है, आपको एक 0 और ऐड करना पड़ेगा, तो आपको एक 0 यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, है ना। अब 17 से फिर आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, बहुत बड़ा डिवीजन है तो आप लोगों को ये खुद करना है, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आप लोगों को इसको सॉल्व कर आपको बता दूंगी। लेकिन अभी आपका टास्क रहेगा कि इसको पूरा डिवाइड करके आप लोगों को देखना है और मुझे बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद में 17 की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। चलो तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस बताने हैं जिनमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और जब उनको आप सॉल्व करोगे, जब उनको आप डिवाइड करते हो और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखते हो तो वो आपका टर्मिनेटिंग आना चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं, तो इन कंडीशंस को इवैल्यूएट करके मैंने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं, कुछ रैशनल नंबर्स लिखे हैं। आप इनको देखो, 5/2, 5 और 2 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 2.5 जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ना। रिमाइंडर में 0 आ गया, मतलब मेरी वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो गई, मैं आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, मेरा ये आंसर आ गया। सेकंड 5/4, 5/4 में भी 1 कॉमन फैक्टर है, दोनों में इसके अलावा और कुछ नहीं है, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 1.25, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 2/5 में भी ऐसे ही है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जहाँ पे आपके जो फ्रैक्शंस हैं उनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग आने चाहिए। क्वेश्चन सैटिस्फाइड। अब इन्होंने एक और चीज कही थी कि आपको क्या इन फ्रैक्शंस में कोई कॉमन चीज नजर आ रही है, ऐसी चीज जो सब में है। देखते हैं,
देखो इसमें लिखा है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2 into 1, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर है 2 into 2, इसका डिनोमिनेटर है 5 into 1, इसका डिनोमिनेटर है 2 into 5, इसका डिनोमिनेटर है 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। मतलब कि इसको 2 to the power 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो डिनोमिनेटर में या तो 2 है या तो 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको ये कंडीशंस फॉलो करके आपको कोई आंसर लाना होता है, मतलब आपके पास एक फ्रैक्शन दिया है, कंडीशन है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सॉल्व करोगे तो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये कंडीशंस आपकी सिर्फ तभी फुलफिल हो सकती हैं जब आपके डिनोमिनेटर में या तो 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या 2 और 5 दोनों आ रहा हो, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही होना चाहिए, 2 का कोई पावर भी हो सकती है, मतलब आप इसको 2 to the power m भी लिख सकते हो, आप 5 to the power n लिख सकते हो, मतलब 5 कितनी भी बार मल्टीप्लाई हो रहा है चलेगा, या फिर 2 to the power m into 5 to the power n भी लिख सकते हो कि 2 की पावर में कोई बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 5 भी कितनी भी बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है, दोनों साथ में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपके डिनोमिनेटर में आप उसको सॉल्व करोगे आप उस एक्सप्रेशन को, तो आपको डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, आई होप समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 numbers whose decimal expressions are non terminating and non recurring। ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन बताने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो इसके लिए मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने की, ये किसकी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इररेशनल नंबर्स की होती है, हमने पढ़ा है। All the irrational numbers are non-terminating and non-recurring decimal expressions. They have this property. तो अपन को क्या करना है, irrational numbers देखना है। कोई भी 3 irrational numbers बताओ, कौन कौन से हो सकते हैं, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ irrational numbers हैं, इनकी अगर आप वैल्यूज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.414 एंड समथिंग, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे या किसी बुक्स में देखोगे तो आपको इसके आगे वैल्यूज मिलेंगी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, कंटिन्यूसली दूसरी टर्म्स मिलते जा रही हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको टर्म्स रिपीट होते हुए नहीं दिखेंगी। ऐसी √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये भी कंटिन्यूसली आगे नंबर चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। √5 भी होता है 2.2 समथिंग कुछ होता है, इसको भी आप चेक कर लेना, ठीक है। ये भी ऐसे होता है, √7 की वैल्यू 2.73 समथिंग ऐसी कुछ होती है, तो ये भी कंटिन्यूसली रिपीट होता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इस तरीके से आप कुछ इररेशनल नंबर्स इन दिस फॉर्म आप इस क्वेश्चन में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11। अब 5/7 और 9/11 अपने रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स के बीच में आपको 3 irrational numbers फाइंड आउट करना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को अप्रोच क्या लगानी चाहिए, है ना, रैशनल नंबर्स के बीच में इररेशनल फाइंड आउट करना है। तो अपन को पता है इररेशनल क्या होता है, जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो अपन को डेसिमल एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या करें, इन दोनों टर्म्स का डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। जैसे कि 5/7 है, 5/7 डिवाइड करो, यानी का 5 यानी का 7, 5 छोटा है, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, 7 7s are 49, माइनस किया 1 आ गया, 1 छोटा है, 0 लगाओगे, 7 1s are 7, माइनस किया 3 आ गया, अगेन 0 लगाओगे, 7 4s are 28, 38 माइनस 28 किया तो कितना आ गया 2, फिर एक 0 लगा दिया, फिर 7 2s are, यहाँ पे लिख देती हूँ, 7 2s are 14, फिर 6 0, फिर 60 नहीं आता, 8s are 56, ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 8s are 56, फिर 4 आ गया, फिर 4 नहीं आता, 0, 5s are 35, फिर 5, अब देखो यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया था या फिर से 5 आ गया, मतलब वो वैल्यू क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। तो 5/7 की एक्चुअल वैल्यू जो आपने निकाली वो कितनी आ गई आपकी, 0.714285, और यहाँ से वैल्यू रिपीट होगी, इसलिए मैंने उसके ऊपर बार लगा दिया, एक वैल्यू फिर से यहाँ पे रिपीट होती जाएगी।
अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 9/11 का निकाल लो, इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे 9/11 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। 9 ने लिखा, 11 पावर के लिखोगे, 9 छोटा है नहीं आता, एक जीरो लगाओगे, यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे। 11 की टेबल में 90 नहीं आता, 8 जार होता है 88, 90 माइनस 88 कितना हो गया 2, फिर जीरो लगाया, 1 लगा दिया, यहाँ पे लिखा 11, 11 1 जार 11, फिर 20 माइनस किया 9, देखो फिर से 9 आ गया ना, 9 से शुरू किया था फिर 9 आ गया, मतलब अपनी वैल्यू ऐसी चलती जाएगी। तो अपनी 9/11 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.81 था, 81 रिपीट होता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, इसलिए रैशनल नंबर्स हैं। अब दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर देखना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या है 0.7, यहाँ क्या है 0.8, 0.71 और 0.81 के बीच में कितने भी नंबर्स 1 से लिख दो। कौन से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकती हूँ मैं 0.73486028, कुछ भी लिख सकती हूँ, या फिर 0.7924670229, कुछ भी ऐसा लिख सकती हूँ। इसके अलावा 0.754600100001, इस तरीके से ऐसे कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 7 से लेकर 8 तक के बीच में कोई भी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर अपने मन से लिख दिए। मैंने ये लिखे हैं, आप लोग चाहें तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं, बस याद रखना टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, और 7 और 8 0.71 और 0.81 के बीच में नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बोला है कि इन नंबर्स को आपको बताना है कि ये रैशनल है या फिर ये इरैशनल, ठीक है। ये भी इजी सा है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √23, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करोगे जैसे √2 √3 निकालते हो, ऐसे अगर √23 की वैल्यू निकालोगे तो आपकी 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, नॉन रिकरिंग आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, इरैशनल, तो ये भी क्या हो गया आपका, इरैशनल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है √225 का रूट निकालोगे तो कितना होता है 15 क्या है, रैशनल या इरैशनल, रैशनल, तो √225 भी क्या हो गया, रैशनल। अब है 0.3796 क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल, तो ये भी क्या हो गया आपका, रैशनल, ये भी क्या था, रैशनल। फिर ये है 7.478478, मतलब कि इसमें 478 रिपीट हो रहा है, 478 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होते हैं, रैशनल, तो ये भी क्या हो गया आपका, रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। फिर ये क्या है 1.10100100001, रिपीट हो रहा है क्या, आपको लगेगा कि 0101 तो आ रहा है, लेकिन नंबर्स चेक करो ना, 101 एक ही जीरो है, फिर 2 जीरोस है, फिर 3 जीरोस है, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट सेम नंबर्स होने चाहिए, सेम टाइम्स होने चाहिए, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 1 टाइम है या 2 टाइम है या 3 टाइम है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, इरैशनल, तो ये क्या हो गया आपका, इरैशनल एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। कुछ क्वेश्चंस इसमें से मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, आप लोगों को खुद से करना है घर पे, ठीक है, और अगर आपको नहीं बने तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।